नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बताया ये जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान में 20 तारीख को नीतीश कुमार का भव्य शपथ समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। शपथ समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है, तो वहीं मंत्रिमंडल को लेकर फाइनल मुहर बताया जा रहा है कि लग चुका है। दिल्ली में अमित शाह के आवास में लगातार मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में जेडीयू और बीजेपी के कई शीर्ष नेता मौजूद है। लगातार मंथन चल रहा है और बहुत जल्द सरकार गठन का फॉर्मूला सामने आ सकता है। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, नीतीश कुमार का 20 तारीख को शपथ, जिसकी तैयारी चल रही है, लेकिन दिल्ली में एक के बाद एक मीटिंग अमित शाह कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, कल शाम से मीटिंग चल रही है। पहले तो एनडीए की मीटिंग हुई और फिर नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग ली। अपने कैबिनेट के जो मेंबर, पिछली बार जितने मंत्री थे, अभी तक विधानसभा भंग नहीं हुआ है, तो अभी कैबिनेट के मेंबर हैं, यानी कि कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो इसलिए उन्होंने पहले कैबिनेट की मीटिंग ली। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी मीटिंग हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पटना में एक मीटिंग बुलाई। फिर दिल्ली में एक मीटिंग हुई, अमित शाह ने मीटिंग ली उसके लिए कि आगे क्या होना चाहिए, कैबिनेट कैसा बनना चाहिए, किस पार्टी को कैसी भूमिका मिलनी चाहिए, कौन सा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। और इस बात को लेकर जो जनता दल यूनाइटेड में चल रहा है, जो ये क्रेडिट वार थोड़ा बहुत जनता दल यूनाइटेड ने इनिशिएटिव ले लिया है, वो सही नहीं दिख रहा। कि लगता है कि आसपास के कुछ लोग जो जनता दल यूनाइटेड में हैं, उमेश कुशवाहा जैसे लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो लोग इस बीच नीतीश कुमार को थोड़ा ज़्यादा ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार को दिग्भ्रमित करने की भी तैयारी है। जैसा कि डिमांड बार बार बढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है नहीं नहीं, कैबिनेट में तो हमारे सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी तक जो फाइनल हुआ है फार्मूले, अभी तक जो बात चल रही है, उसमें पूरी कैबिनेट की बात नहीं चल रही है। अभी कहा जा रहा है कि अगर 36 मंत्री बनाए जाएंगे तो उसमें 20 मंत्री का शपथ होना चाहिए 20 तारीख को। 20 मंत्री में 6 से 7 के बीच अभी भारतीय जनता पार्टी के और उतने ही मंत्री होंगे जनता दल यूनाइटेड के। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी से 2 अभी शपथ लेंगे और फिर एक उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा और दूसरे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन। इन लोगों की चर्चा है कि अभी इन लोगों को 20 मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ करवा दीजिए। बाद में अभी डिमांड सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पिछली बार अगर 22 मंत्रालय हमें दिया गया तो इसलिए नहीं दिया गया कि हम बड़ी पार्टी थे, इसलिए भी दिया गया कि हमने सेक्रीफाइस किया है मुख्यमंत्री का पद। पिछली बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया और इस बार भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। हमारे पार्टी के तरफ से सीधे कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो हम उसमें कोई ऐसे फेरबदल नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। लेकिन जब सीएम के बाद कैबिनेट की बात होती है, जब कैबिनेट में पोर्टफोलियो की बात होती है कि होम मिनिस्ट्री किसके पास होगा, किसके पास फिनांस मिनिस्ट्री होगा, किसके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आए, किसके पास हाईवे एंड रोड मंत्रालय आए, जो विकास करने वाले लोग हैं और जो विकास करते रहे हैं, जो काम करते रहे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी उन लोगों को दिया जाए। और इसलिए जब कैबिनेट में थोड़ा पेच फंसा है तो ये उमेश कुशवाहा सामने आए, बोले कि नहीं नहीं, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किया है, उनके कामों को एक्सेप्ट किया है, उनके कामों पर भरोसा जताया है। भाई, जब ये बात बोल रहे हो तो कम से कम ये बात भी जोड़ देना चाहिए कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, ये दोनों के ऊपर भरोसा जताया है। इसलिए अभी फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पहले जो लोग थे वो अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिख रहे हैं। ललन सिंह भी अभी भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा करीबी हैं, जो पहले के समय में जब नीतीश कुमार पलटे थे तो उस समय कहा जा रहा था कि नहीं नहीं, इन 2-3 लोगों ने मिलकर
नीतीश कुमार को महागठबंधन में जाने के लिए मजबूर किया। और बाद में नीतीश कुमार भी मंच पर कहा करते थे कि देखिए मेरे आसपास जो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने हमें कहा था कि महागठबंधन में चलते हैं। अब वो लोग बदल गए हैं, लेकिन गुट वैसा ही दिखाई पड़ रहा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के कारण, प्रधानमंत्री मोदी के कारण हम चुनाव जीते हैं। जो उनको डायरेक्शन दी गई है। यही नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में अंतर होता है। जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो धीरे धीरे बेलगाम होने चाहती है, और उसी क्रम में वो क्या कब बोल दे, वो लिमिटेशन क्रॉस हो जाता है, जिससे परेशानियां बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर चुनाव से पहले ही मीटिंग बुलाई थी अमित शाह ने, तो उसी समय कुछ लोगों को कह दिया गया था, जैसे बार बार गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं वो कुछ बयान दे देते थे नीतीश कुमार के बारे में भी। उनको भी कहा गया कि भाई इस बीच एक भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि नीतीश कुमार और एनडीए ये दोनों अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों अलग होने की संभावना है। इस तरह का संकेत वाले कोई भी ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। नहीं इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आगे भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। उसी तरह सम्राट चौधरी जो बीच बीच में कुछ बात कर लेते थे, उनको भी कहा गया था कि आप पार्टी लाइन से इधर उधर बात करेंगे तो फिर पार्टी से बाहर जाएंगे। इसलिए इन लोगों को कंट्रोल किया गया। यहां तक कि चिराग पासवान को भी कहा गया कि आप जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ और नीतीश कुमार के खिलाफ इनडायरेक्टली ही खिलाफ बोल देते हैं। जैसे 2-3 मर्डर हुआ था, उसमें चिराग पासवान ने कह दिया था ये कैसा, ये सुशासन का स्टेट नहीं हो सकता, यहां पर पहले की तरह स्थिति हो रही है। तो उन बातों के लिए अमित शाह ने इन लोगों को कह दिया था कि अभी इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप डिफेंड करने के लिए बैठे हो, आप डिफेम करने के लिए नहीं बैठे अपनी ही पार्टी, अपने ही संगठन, अपने ही गठबंधन को। तो अब ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं को कहें कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जीत है। और इसमें अगर इनको ये लगने लगा होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे, नीतीश कुमार की बातें, नीतीश कुमार के काम, तो वो पिछले वाले रिजल्ट देख लिए होते। ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा कोई करिश्माई काम कर दिया जिसके कारण रिजल्ट बदल गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और दोनों के बीच के कंफ्यूजन के खत्म होने के कारण हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी को भी इतने सपोर्ट मिले और 85 सीटें आई, 43 सीटें आपके पास थी। तो अभी ये बड़ा दिल दिखाने का वक्त तो नीतीश कुमार के लिए है कि स्पीकर के लिए बात चल रही है, तो चलो भाई स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का होगा। बताया ये जा रहा है जो खबरें चल रही है, हालांकि ये खबरें अफवाही है कि स्पीकर पद को लेकर काफी ज्यादा तनातनी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के बीच में है। देखिए बहुत ज्यादा तनातनी तो नहीं है, लेकिन डिमांड तो है। और उसके बाद नीतीश कुमार को यह सोचना पड़ेगा कि अपने जिन नेताओं के साथ भाजपा के नेतृत्व से मीटिंग की बात बोलते हैं, उनको यह समझाना चाहिए कि अगर प्रदेश की जिम्मेदारी यानी कि मुख्यमंत्री का पद आपको दिया जा रहा है, तो उसके बाद कैबिनेट में, उसके बाद सदन चलाने की जिम्मेदारी ये किसके पास होनी चाहिए? सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद स्पीकर का पद उसको होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो क्या आप मुख्यमंत्री भी हो और गृह मंत्री भी रहोगे? क्योंकि गृह मंत्री सीधे कनेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से। और आप अगर एक साथ मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि सारे पोर्टफोलियो, सारे डिपार्टमेंट आपके अंदर में होते हैं, सबके ऊपर सर्विलांस रखना पड़ता है। और गृह मंत्रालय जरूरी है क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में जहां लगातार चाहे कितने भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर लें, अभी कुछ समय पहले ही चुनाव से पहले अलग अलग क्षेत्रों में, हाजीपुर में एक व्यापारी का मर्डर हो गया, फिर दूसरे जगह दुलारचंद यादव का मर्डर हो गया, कहीं और मर्डर हो जाता है। तो इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक फुल फ्लेज मिनिस्टर चाहिए जो कि स्ट्रांग हो। तो इसलिए स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। उसके बाद होम मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। फिनांस मिनिस्ट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जो जरूरत है, अगर बिहार को बेहतर पैकेज की जरूरत है, पहले भी जब नीतीश कुमार की सरकार हुआ करती थी और उस समय सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो भी फिनांस मिनिस्ट्री
सुशील कुमार मोदी के पास होता था, इसलिए कि केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक ही पार्टी के नेता हैं, तो कम से कम जो बिहार के लिए केंद्र से सुविधाएं, योजनाएं, पैसे, पैकेज मिलने वाले हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। तीसरे स्तर पर अगर रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री की बात है, चूंकि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे अलग अलग होता है, तो उसके कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये हमारे पास छोड़ा जाना चाहिए। और मंत्रियों का जहां तक सवाल है, आपके लीडरशिप में आपकी पार्टी है, तो आपके लीडरशिप को हम मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं, तो मंत्रियों की संख्या हमें ज्यादा होनी चाहिए। अब इस बात के लिए पेच फंसा है और इसी वजह से अभी 20 मंत्रियों की शपथ की बात चल रही है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद 16 मंत्री जो होंगे उसमें डिवीजन कैसे होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। मतलब अगर नीतीश कुमार सरेंडर नहीं करते हैं तो परिस्थितियां बदल सकती है, क्योंकि हमेशा सेक्रीफाइस करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये जितने जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में देखिए, इसी रिजिडिटी के कारण उद्धव ठाकरे आज ऐसी स्थिति में हैं कि किसी जगह पर इनको टेक कर रहने की स्थिति नौबत नहीं आई है। अभी वो महाविकास अघाड़ी में चले गए, कुछ दिन के लिए सीएम बन गए, फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ, हार गए और अब डगरे का बैगन बन चुके हैं, उनकी पार्टी भी नहीं रही। तो जो स्थितियां महाराष्ट्र में हुई क्योंकि उद्धव ठाकरे ज्यादा रिजिड हो गए थे, उसी तरह से पंजाब में देखिए अकाली दल रिजिड हो गई, नहीं नहीं हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है। आज अकाली दल की क्या स्थिति बची है, वहां पर अकाली दल अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार, सेकंड नंबर की पार्टी कांग्रेस बन गई, वो वहीं के वहीं रह गए। तो जो स्थितियां रही है उसमें नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए कि आगे अगर लंबे समय तक हमें राजनीति करनी है, चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स हो या फिर एक्टिव पॉलिटिक्स के खत्म होने के बाद आपको कोई दूसरा पद लेना हो, चाहे गवर्नर बने या फिर उपराष्ट्रपति बने या आगे राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उस लंबे स्तर पर आपको सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, तो अभी थोड़ा सेक्रीफाइस करना सीखो और अपने इर्द गिर्द के लोगों के चक्कर में आकर ऐसी परिस्थितियां न मत बनाओ जिसके कारण फिर मजबूर होना पड़े कि सीएम की कुर्सी भी आपके हाथों से चली जाए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और नीतीश कुमार को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बिहार में प्रचंड जीत हुई है उसमें क्रेडिट बीजेपी को ही जाता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसलिए जो खबरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कुछ अहम और प्रमुख मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेंगे। स्पीकर का पद जिसको लेकर चर्चा है कि तनातनी है, लेकिन वो भी अब बीजेपी के पास ही होने की खबरें है। हालांकि फाइनल अनाउंसमेंट शपथ के बाद ही किया जाएगा कि कौन कौन सा मंत्रालय किस किस के कोटे में जा रहा है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 20 तारीख को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो लगातार मंथन मीटिंग दिल्ली में की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।